बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काश्तकार भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो के अंदर जिन लोगों ने गंदम की फसल को अभी तक अपनी डीएपी का इस्तेमाल नहीं किया उनके लिए ये वीडियो है। जिन लोगों ने डाल ली है वो इस काम से बरियल जुम्मा है, लेकिन जो लोग किसी भी वजह से जो है वो डीएपी का इस्तेमाल नहीं कर सके, फास्फोरस एक अहम जुज़ है। सिंगल सुपर फास्फेट किसी ने डाल ली हो तो भी ठीक है, अगर डीएपी किसी ने डाल ली है तो भी ठीक है, अगर नहीं डाली तो उसका तरीकाकार जो है बेहतरीन तरीकाकार वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ यूरिया खाद का इस्तेमाल जो है वो बचत के साथ आप कितना जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन के हिसाब से अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल गंदम के अंदर आप करें, यूरिया से इज्तनाब करें। लेकिन जो लोग यूरिया को ज़्यादा पसंद करते हैं, जो भूसे के शौकीन हैं, वो लोग जो है वो यूरिया इस्तेमाल करते हैं और पुराना एक तरीकाकार हमारा चलता आ रहा है, उसी तरीके पर हम लोग अमल करते हैं। आज की वीडियो के अंदर जो चीज़ बताऊंगा, जिन लोगों ने पहला पानी देना है और डीएपी उसके साथ इस्तेमाल करनी है, किसी ने नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी है, किसी ने कैन गवारा इस्तेमाल करना है, वो अलहदा चीज़ें हैं। और दूसरी बात, ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जिनकी ज़मीनें सख्त और मैरा हैं, और इसके अलावा जो रेतली माइल ज़मीनें हैं वहाँ पर ये फार्मूलेशन इस्तेमाल नहीं होगी। वहाँ पर उसका तरीकाकार मेथड जो है फर्टिलाइजेशन का वो और है, खादें उनके लिए कुछ थोड़ी सी और हैं। जो कलराठी ज़मीनें हैं उनके लिए जो है वो तरीकाकार थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ है इस्तेमाल करने का, वो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया। अब इस वीडियो के अंदर आपने डीएपी और पहला पानी, ये आपकी वीडियो का आज का सब्जेक्ट है। आपने ज़मीन के अंदर डीएपी नहीं डाली जब आपने सीड कास्ट किया है, अब आपका आ रहा है टाइम पानी देने का। किसी ने पानी दे दिया, किसी ने नहीं दिया। अब आप अगर आप चाहते हैं कि आप डीएपी का इस्तेमाल करें और आपकी फसल बेहतरी की तरफ जाए, डीएपी महंगी है और इसके साथ साथ यूरिया का इस्तेमाल करना है, वो भी आप कर सकते हैं। इकट्ठा मिलाकर भी कर सकते हैं, अलग-अलग यानी कर सकते हैं। पहले इस दफ़ा डीएपी इस्तेमाल कर लें, इसके साथ कोई दूसरी खाद डालना चाहते हैं वो डाल लें। अगर आप यूरिया इसके साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो तरीकाकार वो मैं आपको बताऊंगा। 200 लीटर का ड्रम जो आप स्प्रे के लिए इस्तेमाल करते हैं या वैसे पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ड्रम आपने ले लेना है। उसके अंदर आपने डीएपी का एक बैग 50 केजी का वो आपने उंडेल देना है। 25 किलो उसके अंदर यूरिया डाल देना। अगर आपने यूरिया इसके साथ डालना, अगर यूरिया आपने अगले पानी के ऊपर देना है तो फिर आप अकेली जो है वो डीएपी इसके अंदर डालेंगे और यूरिया नहीं डालेंगे। ये वजन जो है आपने कैलकुलेट कर लेना है। अगर डीएपी अकेली कर रहे हैं, फ्लड एक बैग कर रहे हैं, तो आपका 50 किलो वजन बनेगा। अगर इसके साथ आप यूरिया ऐड कर रहे हैं तो आप उसके अंदर जो यूरिया है वो 25 केजी आप उसके अंदर यूरिया ऐड कर देंगे। अब ये दो खादें आपके पास हो गई, कुल वजन 75 केजी बन गया आपके पास फर्टिलाइजर का। और उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड फी किलो यानी 75 किलो के हिसाब से 75 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड कुल वजन आपका बना खाद का 75 किलो। अगर आपने डीएपी और यूरिया डाला, अगर अकेली डीएपी डाली तो 50 किलो वजन बना। अब इसके अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है फी किलो 75 ग्राम के हिसाब से। मैं फिर दोबारा कहता हूँ, 1 किलो खाद हो गई और उसके साथ 75 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ये सल्फ्यूरिक एसिड का मकसद ये है कि आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कैन यूरिया, और बाद लोग जो है वो लिक्विड यूरिया जो इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा कि कैन यूरिया किसको बोलते हैं। वो 20% के करीब होता है, यानी आधी ताकत उसकी होती है। जहां आपने यूरिया जिस फसल को नहीं ज़्यादा देना वहां पर आप कैन यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, या किसी ऐसी जगह पर जहां आप छट्टा नहीं दे सकते फसल को तो आपने यूरिया देना है। तो वो लिक्विड यूरिया जो है, उस यूरिया को बनाने का तरीकाकार ये है जो मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कैन डीएपी, और ये कैन डीएपी शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, चले आज से आप सुन लें। कैन डीएपी मैं इसका नाम रख रहा हूँ। लिक्विड डीएपी आपने किस तरह फ्लड करनी है उसका तरीकाकार ये है कि आपने जो वजन खाद का लेना है उसमें फी किलो के हिसाब से 75 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, और उसके बाद उसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद उसको कम से कम 48 घंटे जो है वो टाइम देना है। पानी आपने ड्रम के अंदर फुल नहीं भरना, उसको जब आपने डिल्यूट करना है उसके अंदर कोई चीज़ हिलाएंगे तो पानी आपका किनारों से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके साथ साथ जब आपने सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर ऐड करना है उस वक्त आप पर बहुत जिम्मेदारी वाला मसला आएगा। वो फ्यूम भी उसके निकलते हैं, बुखारात बन के भी आपकी आंखों को असर कर सकते हैं, जिस्म को असर कर सकते हैं। इसलिए आपने एहतियात के साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना है।
और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाएं उसके बाद आपने 48 घंटे के अंदर मुख्तलिफ औकात के अंदर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद उसको जो है एक दफ़ा शेक करना, यानी उसके अंदर कोई लाठी वाठी जो भी इस्तेमाल करें, कोई रॉड इस्तेमाल करें, उसके साथ आपका आहिस्ता आहिस्ता उसको हिलाएं। उस वक्त भी आप इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखें कि आपके जिस्म के ऊपर जो है वो महलूल जो है उसके कतरे ना पड़े या कपड़ों पर ना पड़े। क्यों? उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है और सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से आपके जिस्म को, आपके कपड़ों को नुकसान हो सकता है। जब वो महलूल तैयार हो जाएगा, वो महलूल फिर आपने फ्लड करना अपनी गंदम की फसल को या जिस भी फसल को आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। गंदम को ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मौजू है वो गंदम का है कि जिसने खाद नहीं डाली ज़मीन के अंदर वो खाद डाले DAP इस तरीके से पहले पानी के साथ। और ये लिक्विड खाद डालने का फ़ायदा क्या है? सिर्फ वजह ये है कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया पिछली वीडियोज़ के अंदर कि आप अगर खाद डालते हैं 100 किलो DAP डालते हैं तो उसमें से 17 किलो जो है वो आपकी लगेगी। बोरी का रेशो 46% लिखा हुआ 23 किलो, कुछ पॉइंट ऊपर आएगी जब उसको 46 को 2 पर तकसीम करेंगे। और जब आपने 2 बैग डालेंगे 23 और तकरीबन वो बन जाएगी 46-47 किलो के करीब बनेगी 2 बैग की। अगर 1 बैग आपने डाला तो फिर 23 कुछ जो है वो खालस DAP जो है वो आपके खेत के अंदर जाएगी। इसी तरह नाइट्रोजन आपकी जाएगी, यानी हाफ जाएगा जितनी ऊपर क्वांटिटी लिखी होती है। जिस तरह DAP के ऊपर लिखा 46%, जिस तरह यूरिया के ऊपर लिखा 46%, उसको आप जब 2 पर तकसीम करेंगे वो उसके अंदर असल ताकत होगी। सिंगल सुपर फास्फेट जिसे SSP बोलते हैं उसके ऊपर लिखा होता है 18% उसके अंदर फास्फोरस है, 9 किलो खालस, बाकी उसके अंदर फिलर है। अब इसके अंदर जिप्सम है, दीगर चीज़ें जो है वो ऐड की होती हैं, जो भी इनकी फार्मूलेशन है, कैल्शियम होता है, सल्फर होती है, इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है। ये सारी चीज़ें पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको जिक्र किया। अब जो टाइम है पानी देने का और उसके साथ खाद जो है उसको फ्लड करने का। जब आप ये लिक्विड फार्म के अंदर खाद डालेंगे, मुख्तलिफ बीजों की जो ग्रिपिंग करने की जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है, यानी उनकी तबीयत मुख्तलिफ है। किसी बीज की यानी उकाब है उसकी जड़ किसी और तरह से ज़मीन को ग्रिप करेगी, और इसके अलावा नवाब है उसकी कुछ और करेगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ तो जो जितने भी सीड की क्वालिटियाँ हैं वो मुख्तलिफ किस्म की हैं। उनकी जो जड़ नीचे जाने खुराक लेने का ज़मीन से तरीकाकार मुख्तलिफ है। कोई ज़मीन में गहरी जाती है, कोई ऊपर ऊपर स्प्रेड करती है। ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब आप खाद डालते हैं, और जो मैंने चीज़ आपको बताई है कि जितनी आपने खाद डाली है उसका उस हिसाब से, यानी 100 में से 17% जो है वो लगेगी, बाकी आपकी डंप पड़ी रहेगी। वो स्लो रिलीज के साथ जो है वो आगे ट्रांसफर होगी। जो आपने पिछली फसल को डाली है उसमें से 17 किलो आपकी उस फसल को लग गई, बाकी आपकी इस गंदम को लगेगी या आगे आहिस्ता आहिस्ता जाएगी। जिस तरह भी वो हल हो जाएगी, उसके अंदर आप तेजाबी खादें इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी हल हो जाएगी। अगर आप उसके अंदर और DAP डाल देंगे तो फिर वो और आगे दूर तक जाएगी। यानी सिलसिलाकार यही होगा कि DAP स्लो रिलीज है, नाइट्रोजन फौरी हल पजीर है। जो खाते हैं उनकी तबीयत मिजाज जो है मुख्तलिफ है, उसी हिसाब से वो फसल जो है वहाँ से खुराक हासिल करती है। अब ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जब आप उसको लिक्विड जो है DAP डालेंगे वो फौरी हल हो जाएगी। जब आपने उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लिया या सल्फर का इस्तेमाल कर लिया तो वो जो है वो जल्दी हल पजीर हो जाएगी और आपके पौधे को वो मुकम्मल तौर पर जो है वो लगना शुरू हो जाएगी। जो उसके केमिकल अज्जा है उनका फार्मूलेशन जो है वो मुकम्मल हो जाएगी, वो आसानी से हल पजीर हो जाएगी। हल पजीर होके आपके पौधों को लगेगी और जिससे आपकी फसल जो है वो तवानाई की तरफ जाएगी, जल्दी सेहत में आएगी और जल्द जो है अच्छा सिट्टा पकड़ेगी। आपकी पैदावार जो है वो इन टाइम जो है वो उसके लिए वो बेहतर जो सूरत हाल वो पैदा करेगी। बाकी दूसरी खादें जो है वो आपने बाद में इस्तेमाल करनी। किसी ने ज़मीन में पहले DAP नहीं डाली, इस वक्त वो अगर खाद को पहले पानी के ऊपर DAP का इस्तेमाल करना चाहता है वो इस तरीके से करे और इसके साथ यूरिया जो है वो ऐड कर ले। अगर वो यूरिया नहीं करना चाहता वो अगले पानी के अंदर करे। और फिर मैं एंड के ऊपर एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि यूरिया आपकी फसल के लिए इतना ज़रूरी नहीं जितनी अमोनियम सल्फेट आपकी गंदम के लिए ज़रूरी है। अमोनियम सल्फेट के अंदर नाइट्रोजन भी है, आपकी सल्फ़र भी है, वो उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो की हुई है। वो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि उसकी अफादियत क्या है। यूरिया देने से कद बढ़ेगा, जब हवा चलेगी गंदम गिरने का अंदेशा ज़्यादा होगा। अमोनियम सल्फेट देने से आपकी गंदम जो है मुनासिब कद अख्तियार करेगी, सिट्टा भरपूर पकड़ेगी और उसके बाद पैदावार ज़्यादा होगी।
डीएपी का मसला जो है वो मैंने आपको बता दिया कि डीएपी अगर आपने दी है ठीक है, नहीं दी तो उसको इस तरीके से आप फ्लड करेंगे, वो जल्द हल्द पजीर होकर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आपके पौधे को लगेगी। अल्लाह पाक सबका मुहाफ़िज़।